Assalamu alaikum viewers. Today we are going to do 2.6 exercise of period number 2. First question, identify statement true or false. तो हमें बताना है कि इन statements में कौन सी statement है जो true है और कौन सी statement जो है वो false है. Number 1, look at this. Square root minus 3, square root minus 3 दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कह रहे हैं आंसर 3 आ रहा है. जी, लेट्स चेक कैसा होता है. अंडर रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक ये सर्ड ये सर्ड दोनों का स्क्वायर हो गया, तो दैट आपको पता है सर्ड जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाती है. इट शुड बी इक्वल टू -3. क्या ये -3 है? नहीं, ये -3 नहीं है, सो इट मीन इट इज फॉल्स. क्लियर. सेकंड, आयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा. बेटा मैथ्स जो पार्ट है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव यू हैव टू सॉल्व. नॉट सॉल्व किए आप बता ही नहीं सकते कि ये ट्रू है फॉल्स है. आपको याद होगा हमने किया था कि आयोटा की जब पावर आएगी तो हमने इवन पावर लिख के आया. इसका मतलब इसकी पावर 2 हो गया, आयोटा अलग किया, 72 बन गया हमारे पास. अगर मजीद इसे सॉल्व करें, आयोटा 2 की पावर 72, आपके पास 72 है, 72 की 2 की पावर क्या रखेंगे? 2 3s आर एंड 2 6 आर, 36 2s आर 72. इट मीन आयोटा इधर ही रहा और -1 की पावर 36. गिवन नंबर होने की वजह से ये पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू आयोटा. क्या ये आयोटा के बराबर है? नहीं, आयोटा के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, माइनस नेगेटिव ऑफ आयोटा. इट मीन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट है आयोटा 10. आयोटा 10 को भी सॉल्व करेंगे. आयोटा 10, आयोटा 2 5s आर 10, -1 की पावर 5, और -1 पता है आपको ऑड नंबर है, -1 की पावर 5 है, 5 ऑड नंबर है, सो ये -1 से स्टेन करेगा, -1 है. इट मीन ये पहली स्टेटमेंट हमारी इस क्वेश्चन की क्या हो गई, ट्रू. क्लियर. नेक्स्ट देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. पहले तो आप यहीं पे देखें, आप जरा सा गौर करें. जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का उन्होंने कहा है तो क्या ये अपनी रियल फॉर्म में है? नहीं, ये रियल फॉर्म में नहीं है. क्यों रियल फॉर्म में नहीं है? आपको बताना है. -6 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर नहीं है बल्कि क्या है, -1. तो अगर -1 -6 आयोटा, इट मीन -1 -6 आयोटा ही वो कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका हमने कॉन्जुगेट लेना था. आपको पता है जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो उसका जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है, -1 प्लस आयोटा 6. यस, यही वो क्वेश्चन है जिसके लिए उन्होंने हमसे पूछा था और इसी को हम हाईलाइट कर रहे हैं. इट मीन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 6 आयोटा. इट मीन ये क्या है जी, ये ट्रू है. क्लियर हो गया बेटा ये. नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर. डिफरेंस का मतलब समझते हैं बेटा, डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस का मतलब है अगर आप c और इसको क्या कॉन्जुगेट करो बेटा, c तो है a प्लस आयोटा और इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आप लेंगे, क्या लेंगे जी, ये देखिएगा, c है आपके पास a प्लस b आयोटा, तो कॉन्जुगेट इसका होगा a माइनस b आयोटा. जब आप इसका डिफरेंस लेंगे, मतलब डिफरेंस ऑफ c प्लस c, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर c एंड इट्स कॉन्जुगेट नंबर इज अ रियल नंबर. अब आप देखें, डिफरेंस लेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा आपके पास, तो आपके पास प्लस 2b आयोटा आ जाएगा. जबकि वो तो कह रहे हैं कि वो एक रियल नंबर आएगा. इट मीन वो क्या कह रहे हैं, वो फॉल्स कह रहे हैं. इट विल बी एन इमेजिनरी नंबर. सो क्या होगा, ये फॉल्स होगा. फिफ्थ वाला भी फॉल्स होगा आपके पास, फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी फॉल्स. रीजंस आपके सामने हैं, रीजंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट देखिए, a-1 डिफरेंस ले रहे हैं b प्लस 3 आयोटा, यानी इन दोनों के साथ आयोटा था, इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा. देन a इक्वल टू 6, b इक्वल टू, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए.
तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम अपने 6 वाले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। वो क्या आएगा आपके पास, इवैल्यूएट कर लें। a-1 माइनस बी आयोटा प्लस था उसका, ये भी -3 आयोटा। ठीक हो गया। हम अगर इसे सॉल्व भी कर रहे हैं तो आपने देखा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर ये सेम होता तो हम इसे सॉल्व कर लेते। आप वैल्यूज पुट करें। a की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 माइनस, और b की वैल्यू -11 है, -11 आयोटा -3 आयोटा। 6 में से 1 निकालेंगे 5 प्लस 11 आयोटा -3 आयोटा 5, 11 में से 3 निकालें आपके पास 8 प्लस 8 आयोटा, और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। उन्होंने क्या कहा था आपको, उन्होंने आपको कहा था कि डिफरेंस ऑफ अ इफ दिस देन b इक्वल टू -1, 5 प्लस 8 आयोटा। जी, आपके पास 5 प्लस 8 आयोटा ही आपने आपका जो 5th वाला है, 6 वाला है, उन्होंने कहा था जब आप इसे सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी 5 प्लस 8 आयोटा। और आपने सॉल्व करके देखा, सॉल्व करके भी आपका आंसर 5 प्लस 8 आयोटा ही है। इट मीन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज। देखिए बेटा, यहाँ इन क्वेश्चंस को ही देखें तो आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। देखो बेटे, a प्लस b, a माइनस b, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, a स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, b स्क्वायर, a स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 आपके पास, और b का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑब्टेन होगा। उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ दीस टू ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जी, ये नॉन नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, और ये बात क्या हो गई आपके पास, ट्रू। आपने विद द हेल्प ऑफ प्रूफ ये सारा देखा, ट्रू फॉल्स। ये आपको वो शॉर्ट स्कूल लेवल पे, किसी भी लेवल पे आपको इनमें से कोई क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं। सो केयरफुली इसको सॉल्व कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्व। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन a plus iota b form where a b belongs to real number। ठीक हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन था। अब सॉल्यूशन में देख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और दोनों में जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, यानी दोनों ऐड हो रहे हैं। लाइक यूजुअल आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्वेश्चन की को रिपीट किया जाता है। हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्लस है, अंदर वाले आपको पता है जब प्लस का साइन हो तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास नंबर होते हैं उनके साइन को बिल्कुल चेंज नहीं करता। 7 माइनस 2 आयोटा प्लस 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 माइनस माइनस, दोनों तरह से एक ही है। अभी आप ये देखें, रियल नंबर में ऐड होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी नंबर है वो इमेजिनरी। 7 to 9 और प्लस आयोटा 1 इसका कोएफिशिएंट है आयोटा का। आप लिखना चाहिए तो लिखिए, लेकिन यूजुअली हम 1 को डिनोट नहीं करते, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 कंसीडर किया जाता है। तो आप ये लिख लेना, इसके बाद आपने लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक चलना होता है। वो था a प्लस आयोटा, लिखेंगे 9 प्लस आयोटा इज इन स्टैंडर्ड a प्लस आयोटा b फॉर्म। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको सॉल्विंग के लिए दिया जाता है तो आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन 0.5 उस खास पॉइंट के लिए रख लिया जाता है। अगर लेट्स सपोज 2 नंबर का ये क्वेश्चन है और आप ये नहीं स्टेटमेंट लिखते, तो ज़्यादातर इम्कान इसी बात का है कि वो आपको 1.5 मार्क्स देंगे, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, आपने नहीं बताया कि ये कौन सी फॉर्म है, a plus iota। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा उन्होंने आपको चेंज करके दिया है। 2 into 5 plus 4 आयोटा -3 into 7 plus 4 आयोटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर दो बार देख लिया करें। नॉर्मली क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हुए ही
हम मिस्टेक कर देते हैं। नाउ जी सोल्यूशन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप रिपीट करेंगे, मैं रिपीट नहीं चले जी मैं भी रिपीट कर देती हूँ, मेरा इरादा तो नहीं था लेकिन मैं कर देती हूँ। 7+4 आयोटा। देखिए बेटा, अब आप जब यहाँ लिखेंगे यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, यहाँ इक्वलिटी का साइन आएगा। 2 5s are 10, 4 2s are 8 आयोटा। वैसे ही माइनस का साइन, जैसे मैंने बोला था प्लस हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, माइनस है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। -7 3s are 21, -4 3s are 12 आयोटा। फिर वही बात, रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर के साथ जब जाएगा तो आप -21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 आपके पास आएगा। आपको पता है दो नंबर हों में एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ग्रेटर नंबर की वैल्यू भी जो है वो मेंशन की जाती है। 8 में से 12 निकालेंगे आप तो आपके पास क्या बच जाएगा 4 आयोटा इज इन a प्लस आयोटा b फॉर्म। Standard A plus iota B form is in A plus iota B form. Both have same meaning. Now the next question. जी, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। -3 plus 5 आयोटा -4 plus 9 आयोटा। जी बेटा, पहले साइन देखिए माइनस का है, माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -5 आयोटा। सिर्फ साइन ही अप्लाई हो रहे हैं, उनका के साथ नंबर कोई नहीं है। -4 -9 आयोटा रियल नंबर। आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 -4 -5 आयोटा -9 आयोटा। डिपेंड अपॉन मार्क्स, कितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरह हम स्टेप्स करेंगे। अब ये देखिए ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, वो भी ओके है। अगर आप ये स्टेप बढ़ाना चाहते हैं ये भी आप कर सकते हैं। -1 -9 5 14 आयोटा इज इन A plus iota B form. Last one. आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगी, आपको समझा दूंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर आप पूछिए। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने रिराइट कर लिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी अपनी बुक्स पे लिख लीजिए और केयरफुली इसे सॉल्व कीजिए। आपको पता है हमें जब आयोटा आ जाए तो आयोटा की पावर 2 फॉर्म में होगा। जो ऑड पावर्स हैं बेटा आप देख सकते हैं उनको ही चेंजेबल होते हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था जो ऑड नंबर है वो चेंजेबल होते हैं, उन्हें चेंज करना होता है, हमें पावर फॉर्म में 2 पावर में लेके आना होता है। सो उन्हीं को हम चेंज करेंगे, बाकी के हम मल्टीपल्स लेंगे। देखिए आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, मैंने इसको ब्रेक किया, प्लस 3 आयोटा 2 8 16 माइनस 6 आयोटा। अब आयोटा आपके पास यहाँ क्या बच गया बेटा 18, गिवन में आ गया, प्लस 4 आयोटा 24। जिनको आप एवेल्यूएट कर सकते थे उन्हें कर लिया, बाकी को हमने सेपरेट कर दिया। 2 आयोटा स्क्वायर इकट्ठा आयोटा की वैल्यू लगाएंगे, अभी हम आयोटा की वैल्यू नहीं लगा रहे क्योंकि कुछ नंबर सॉल्वेबल हैं। आयोटा स्क्वायर 8 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ देखिए आयोटा 2 की पावर 9 प्लस 4 आयोटा 2 की पावर 12। क्लियर हो गया। 12 2s are 24, 9 2s are 18, 8 2s are 16। ये हमारे पास 16 क्लियर हो गया जी। अब रीजन दे देंगे, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब वैल्यूज इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, वो कैसे जी 2 इंटू -1 प्लस 6 आयोटा -1 ये सिंगल ही था, प्लस 3 आयोटा 2 था, सॉरी -1 की पावर 8 माइनस 6 आयोटा -1 की पावर 9 प्लस 4 आयोटा -1 की पावर 12। अब देखिए बेटा फिर वही पिछले कॉन्सेप्ट सारे हैं वही रिपीट होंगे। ये -2 आ गया, -6 आयोटा, नेगेटिव नंबर इवन पावर नंबर विल बी पॉजिटिव, प्लस 3। पता है ना जी, जब किसी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव 1 3 के साथ तो 3 ही आएगा। -6 आयोटा तो आ गया, ये नेगेटिव नंबर था और इसकी पावर ऑड थी, ऑड होने की वजह से ये नेगेटिव ही रहेगा और ये 6 क्या बन जाएगा पॉजिटिव।
प्लस 4 आयोटा। देखिए नेगेटिव नंबर की इवन पावर की वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए जो रियल नंबर्स जो नंबर्स हैं उन्हें हम इकट्ठा कर लेंगे और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनकी कंडीशन देखते हैं। नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, 4 आयोटा सिर्फ बच जाएगा। दोनों को -2 + 3 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। अब उन्होंने आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पूछा हुआ है तो लिखेंगे इज इन स्टैंडर्ड a + आयोटा b फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली से सॉल्व कीजिए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे जी। सिंप्लीफाई एंड राइट। बेटा देखिए ऑपरेशन देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के पहले प्लस माइनस का ऑपरेशन था, अब मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के बाद हम डिवीजन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन में -7 + 3 आयोटा -3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। -7 स्पेसिफिक जो रूल है उसी को यूज करेंगे, गलती का इम्कान नहीं होगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, गलती का चांस बहुत ज़्यादा। -7 को पहले इस पूरे एक्सप्रेशन से -3 + 2 आयोटा, फिर +3 आयोटा विद इट्स साइन, -3 + 2 आयोटा। नेगेटिव नंबर अंदर के साइन को चेंज कर देगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। 7 3s are 21, -7 2s are 40 आयोटा। प्लस माइनस अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे प्लस की वजह से, इसलिए -3 3s are 9 आयोटा प्लस 3 2s are 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ ये आयोटा वाले नंबर सॉल्वेबल हैं, बाकी हम सॉल्व नहीं कर सकते। -9 4 20 49 23 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ये लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो बेटा यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को कर सकते हैं। तो 21 -6, इस -6 को मैं इधर ले आई हूँ क्योंकि यहाँ ये रियल नंबर थे, इमेजिनरी नंबर को दूसरी तरफ रख देते हैं। तो 21 में से 6 निकालिए आपके पास, तो क्या आपके पास बचेगा? 11 में से 6 निकालेंगे 5, 15 - 23 आयोटा। फिर स्टेटमेंट ठीक है राइट करना है a + आयोटा b फॉर्म में, तो राइट इट इज इन a + आयोटा b फॉर्म। क्लियर हो गया जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, बहुत केयरफुली इसे सॉल्व कीजिएगा, चेक कीजिएगा। एग्जाम्पल भी इससे रेलिवेंट एक है। क्वेश्चन को रीराइट मैंने कर लिए, अब गौर करें। क्वेश्चन रीराइट करके आपने साइड पे आ जाना है और आपने क्या करना है, हेयर √-4। देखिए बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था a + आयोटा b फॉर्म, यहाँ ना ही आयोटा है, b आपके पास √-4 है। इट मीन यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हमने इसे अलग से लिख लिया है। जब आपने अलग से लिखा है, आपको पता है मैंने आपको ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, मैंने कहा था जहाँ कहीं सर्ड में नेगेटिव नंबर आए, -1 को ले लेना है, नंबर को अलग कर देना है। चूंकि सर्ड की प्रॉपर्टी को यूज करें तो -1 और 2 का स्क्वायर, 4 का मैंने यहाँ स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √-1, -1 स्क्वायर रूट में हो तो वो आयोटा बन जाता है, इट मीन 2 आयोटा। जहाँ कहीं -4 आएगा इस क्वेश्चन में तो हम क्या लिखेंगे, 2 आयोटा। इट मीन एक्सप्रेशन विल बी क्या हो जाएगा, 2 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड कर लीजिए। सर्ड में कहीं भी आपके पास नॉन नेगेटिव नंबर आ जाए, -1 को अलग कर लें, वो जो नंबर है उसे पॉजिटिव कर लें ताकि एटलीस्ट आपके पास एक इमेजिनरी नंबर ऑब्टेन हो जाए। मल्टीप्लाई करने के लिए वही हम रूल यूज करेंगे, पहले इसे फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ और फिर सेकंड नंबर के साथ। 2 this expression -2 this expression, 3 2s are 6 -4 आयोटा, माइनस सारे साइन चेंज अंदर के चेंज कर देगा,
माइनस 3 टू ज़ा 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर जहाँ कहीं आया फॉरन रीजन लिखिए, -1, ये सारी बातें लिखना आपके लिए जरूरी है और इसको पुट करें। इससे पहले इसे सॉल्व करेंगे, साथ ही 6 माइनस 10 आयोटा प्लस 4 इंटू -1, 6 माइनस 10 आयोटा -4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 10 आयोटा इज इन स्टैंडर्ड ए प्लस आयोटा बी फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी से रेलिवेंट एग्जांपल है, वो भी स्क्वायर रूट में है, -2 के साथ है, आपने उसे भी बड़े गौर से ही सॉल्व करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, इट मीन हम यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व हो सकता हो, तो आपने जरूर फॉर्मूला यूज करना है, वो आपके क्वेश्चन को शॉर्ट कर देता है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रीजन दे दीजिए आपके पास, वजह क्या है इसको इस फॉर्म में सॉल्व करने की। 5 का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, ये आपका a, ये आपका b और ये b का स्क्वायर। जैसे ही b का स्क्वायर नजर आया फौरन -3 टू ज़ा 6 √5 आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। रीजन दे दें आयोटा स्क्वायर -1, बेटा हर क्वेश्चन की सॉल्विंग में उसकी रीजंस देना बहुत जरूरी है। 6 √5 आयोटा प्लस 9 इंटू -1, 5 -9 -6 √5 आयोटा, सॉल्व करेंगे -4 -6 √5 आयोटा। फिर क्योंकि रिक्वायरमेंट थी a प्लस आयोटा इज इन a प्लस आयोटा बी फॉर्म। नाउ to the next question जी, next question I have write down। देखिए बेटा, a माइनस 3 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट, इट मीन क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही, लेकिन उससे पहले उसका कॉन्जुगेट भी लेंगे। क्वेश्चन को रीराइट कर रही हूँ बेटा मैं फॉर सोल्यूशन। क्वेश्चन को केयरफुली राइट कर लिया करें, या गलती सारे क्वेश्चन को खराब कर देती है। जी देखिए बेटे, 2 माइनस 3 आयोटा कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा। क्लियर हो गई बात। 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा बन गया। वैसे ही इसे सॉल्व कर लेंगे, ये a और ये b, 2 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। वो लोग जो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं वो अगर वो बहुत प्रैक्टिस में है तो ज़रूर सॉल्व करें, अदरवाइज मैं आपको इसी तरह सॉल्व करने का मशवरा दूंगी। 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4 आयोटा -9 आयोटा -3 टू ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे ही आयोटा स्क्वायर आए सिंस रीजन लिखिए और -1 लिखिए और उसकी वैल्यू पुट करें। इससे पहले इसको सॉल्व करना है। 6 माइनस 5 आयोटा -6 इंटू -1, 6 माइनस माइनस प्लस बन गया। आपके पास ऑलरेडी ये माइनस था, अब आपके पास प्लस बन गया, प्लस 6 माइनस 5 आयोटा, that is 12 minus 5 iota is in standard form of a plus iota b form। जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह खत्म, 3 खत्म हुआ। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.6। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, रैंडमली कोई भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, नॉट फॉर योर 9th क्लास बट फॉर आफ्टर जो आगे क्लासेस आएंगी उन्हें भी आपको याद रखना है। बेटा, ये आपके पास न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में कभी भी सर्ड नहीं होनी चाहिए। और आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। सो आपने क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करना है। अब आयोटा को खत्म करने का जो प्रोसेस है उसको अगर मैं सिंपल मानों में करूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू रैशनलाइज दिस फ्रैक्शन। रैशनलाइज क्या है,
डिनोमिनेटर में से अयोटा को खत्म करना, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। तो वी आर गोइंग टू डू द रैशनलाइज, तो द प्रॉपर वे इज रैशनलाइजेशन। तो इसका एक प्रॉपर मेथड है, वो मेथड क्या है, पहले रीराइट करेंगे क्वेश्चन, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। रीराइट कर लिया। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, सर्ड वाले नंबर की सूरत में डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं, 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस अयोटा, और सिर्फ लेते ही नहीं बल्कि उसे मेंशन भी करते हैं। हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय conjugate 1 minus iota, that is 1 minus iota। या इस पूरे जो एक्सप्रेशन लाइन है लंबी, इसके लिखने की बजाय अगर आप लिख लें बाय रैशनलाइजेशन, तो बेटा दोनों का इक्वल। अब टू यू आप क्या लिखते हैं और क्या लिखने वाले हैं आप पर है। मैं ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ करूँगी रैशनलाइजेशन। अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपकी बुक में जो ज़्यादातर लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, तो मेरा ख्याल है कि हम भी इसी के साथ ही चलते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, तो वो क्या होगा, -2 1 प्लस अयोटा। तो असल क्वेश्चन था, हमने जो एडिशन किया 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, कटिंग नहीं होनी क्योंकि हम तो रैशनलाइज करें, कटिंग करेंगे तो हमारी गेम खत्म हो जाएगी जी। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 माइनस अयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें तो बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है, जो बड़ी क्लियर है, वो क्या है, आपके पास 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा a माइनस बी और a प्लस बी। जहाँ कहीं ये आपको आए a प्लस बी a माइनस बी, तो फौरन आपके जहन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाना चाहिए। और अगर कहीं a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, आपने डायरेक्ट इससे इस पर आना है। आपने क्या लिखना है, सिंस a माइनस बी प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, पहले इन्हें इकट्ठा करेंगे, a माइनस अयोटा, इसको सॉल्व करेंगे, -2 1 माइनस अयोटा। अब चूंकि फॉर्मूला लिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया था, अब इसे सॉल्व कैसे करना था, -2 1 माइनस अयोटा इंटू 1 का स्क्वायर 1, अयोटा की जगह -1, आपके पास आ गया ये स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -2 1 माइनस अयोटा 1 प्लस 1 दैट इज 2 1 माइनस अयोटा बाय 2 से कैंसिल, ये माइनस अंदर अब अप्लाई करना पड़ेगा हमें क्योंकि हमने a प्लस अयोटा बी फॉर्म में लिखना था, बाकी हमारे पास क्या होना चाहिए था, तो अब हम क्या लिखेंगे इसे, -1 माइनस अयोटा दैट इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा is in standard form, and what is the standard form, a plus iota b form. Move to the next one. Now question number 4. Question number 4 रियल में वो जो आप कहेंगे कि क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, अब आपको थोड़ी सी पेज लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, प्रोसेस सेम है। एक फ्रैक्शन थी, उस फ्रैक्शन में जैसे मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में अयोटा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। हमने क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद जैसा मैंने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर जो है उसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने की वजह क्या रही थी, क्योंकि अयोटा था और अयोटा इमेजिनरी नंबर था, तो मैंने कहा था कि मैं ये यूज़ करूँगी टर्म बाय रैशनलाइजेशन। आप इसकी जगह लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉन्जुगेट। तो मैंने 4 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट लिया दैट इज 4 प्लस अयोटा, मैंने इसे मल्टीप्लाई भी किया बेटा, डिवाइड भी किया। अब जब मैंने इसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो सिचुएशन ये आपके पास बन गई
ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले सॉल्व करके आए हैं और ये वही बात है जो भी हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में की। तो ये हमने सॉल्व किया 2 और 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा। तो बेटा क्या ऑब्टेन हुआ। अब इसी भी आप इग्नोर करें, सिर्फ इसको देखें 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर की तरफ आए तो a माइनस बी ए प्लस बी, मैंने आपको बोला था जब आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी आएगा आपने फौरन से पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में से लिख देना है। तो ऐसा ही यहाँ किया गया। 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा की इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन करें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू -1। -1 आ गया, -1 इसका अपना साइन था, माइनस माइनस प्लस एंड 16 प्लस 1, 8 माइनस 3 प्लस 14 आयोटा बाय 17। तो बेटा 8 में से 3 निकाले 5, 14 आ गया और डिनोमिनेटर में आपके पास 17 आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को दोनों पर 17 से डिवाइड करना पड़ा। 5 by 17 plus 14 by 17 iota is in standard A plus iota B. Question number 4, part 3rd. देखिए 9 minus 7 iota 3 plus iota. डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना था, सो उसके कॉन्जुगेट से 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा। आपको पता है कॉन्जुगेट जब लेना होता है तो आयोटा वाला जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 3 माइनस आयोटा से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमने मेंशन कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। बेटा जैसे मैंने आपको कहा था पहले फर्स्ट फिगर लेंगे, इसे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड फिगर लेंगे, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। अब रीजन लिखे बगैर तो हमें कुछ करना ही नहीं था, तो -1 के बराबर था। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की माइनस, ये चूंकि रियल नंबर बनने वाला था, सॉरी आयोटा ये इसका जो था इमेजिनरी पार्ट वो चेंज होने वाला था, तो हम इसे इधर ले आए 7 माइनस 1, तो 27 माइनस 7 बन गया, -30 आयोटा रहा। डिनोमिनेटर में देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए माइनस आयोटा की वैल्यू -1 प्लेस की, 9 प्लस 1 दैट इज 10। चूँकि हमारा ये एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि उसे a प्लस आयोटा बी फॉर्म में चाहिए था, सो हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो हमारे पास हमारा नंबर था 20 उससे भी डिवाइड किया। अब लाइन फ्रैक्शन याद होगी a प्लस बी की, अगर जो है अगर हम सोचें इसके एल्स के b डिवाइडेड बाय c, तो a बाय c प्लस b बाय c हम इसे अलग अलग करें तो हमारे पास 2 टर्म जूम बनेगी। तो यही वैल्यू हमने यहाँ यूज़ की है। 10 2s are 20, 10 3s are 30, 2 minus 3 iota is in standard form. And what is the standard form? A plus iota B. Till the next video.